कार्यक्रम के तकनीकी प्रबंधक डॉक्टर लालचंद बिश्नोई जी, कार्यक्रम के संचालक बाबूलाल तेतरवाल जी और इस समस्त कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान विनोद जम्बदास जी एवं समस्त इस संवाद श्रृंखला के आयोजककर्ता, संयोजककर्ता, समस्त मेरे बिश्नोई समाज के सभी बंधु बांधव, मेरा नारी समाज। आज मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मैं इस जामवाणी साहित्य संवाद श्रृंखला में मानव मूल्यों की उपदेश का जंबवाणी इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानवीय मूल्यों से क्या अभिप्राय? मूल्य उसी वस्तु का होता है जो बहुत मूल्यवान होती है, और मानव कब मूल्यवान बन सकता है? जब वो अपने जीवन में, अपने आचरण में ऐसे कार्यों को करे, ऐसे चीजों को अपनाए जिससे उसकी एक मूल्य बन जाए, वो मूल्यवान कहलाए। गुरु महाराज की जंबवाणी अपने आप में शब्दों की माला है, ऐसी पिरोई गई शब्दों की माला है जो एक मात्र धार्मिक ग्रंथ नहीं है, अपितु मानव मात्र के लिए आदर्श और व्यवहार का समन्वय। उसमें एक ऐसी जीवन पद्धति का विकास किया गया है जिससे मनुष्य अपने आंतरिक विकास और ज्ञान को प्राप्त करने में संलग्न हो सके। जंबवाणी धार्मिक साहित्य का ऐसा ग्रंथ है जिसमें वेद, आरण्यक, उपनिषदों का सार लेकर इस संसार में मानव कल्याण के लिए नैतिकता और आदर्श को व्यवहारिक धरातल पर प्रस्तुत किया गया। अगर हम गुरु महाराज के उन उपदेशों को जो जंबवाणी में पिरोए गए हैं, अगर हम उनकी ओर दृष्टिपात करते हैं तो जंबवाणी मानव मात्र को दिया एक ऐसा समुद्र है जिसमें हम गहरे बैठकर एक मोती निकालें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मानवीय मूल्यों की तो उसमें अथाह शक्ति है। ऐसा ज्ञान और विज्ञान दोनों का भंडार है कि अगर हम एक एक शब्द को लें तो एक एक ग्रंथ रचा जा सकता है। जितनी बार हम इन शब्दों को पढ़ते हैं उतनी बार हमें एक नए रूप में अपने सामने नजर आते हैं। गुरु जाम्बो जी ने जैसे शब्द 2 में बताया कि दया धर्म अपनाओ, ये संसार नश्वर है, इसे नश्वर मानो, माया मोह से दूर रहने की वो बात कहते हैं। उनका कहना है कि इस भौतिक संसार में लिप्त रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भौतिक संसार में तो माया मोह ही है, कोई किसी का नहीं, केवल एकमात्र सत्य है तो ईश्वर है। इसलिए इस संसार में आकर केवल दया, धर्म और कर्म ही धारण करने योग्य है। उन्होंने कहा, मोरे छाया ना माया, लोही ना मासू, रक्तु ना धातु, मोरे माई ना बापू, मैं जोगी के भोगी के अल्प आहारी, ज्ञानी के ध्यानी के निज कर्म धारी, दया धर्म थापले निज बाला ब्रह्मचारी। गुरु महाराज कहते हैं मानव में दया की भावना होना बहुत आवश्यक है। जहां दया नहीं वहां ईश्वर नहीं, मुक्ति भी नहीं। इसलिए वो कहते हैं, हम जहाँ जहाँ दया न माया, ताता बीरम काया, जहाँ जहाँ आव न बैसू, ताता सुरग न जैसू, जहाँ जहाँ जीव न जाति, ताता मोक्ष न मुक्ति, जहाँ जहाँ दया न धर्मू, ताता भी कर्म करूं। इसी के साथ गुरु महाराज ने कहा कि आचरण के पक्ष में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्म को माना। ये हमें गीता का सारा ज्ञान इस शब्द में मिल जाता है कि उन्होंने कर्म को महत्वपूर्ण माना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वहां पर वो ये कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की आसक्ति मत रख। फल तो मिलना है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में फल तो हमें प्राप्त होगा। हमेशा कहा गया जैसे कर्म करोगे उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, इस लोक में भी और परलोक में। तो वो कहते हैं केवल सिद्धांतिक बातें नहीं, केवल देना मात्र नहीं, और कर्म
में समन्वय होना चाहता है ऐसा कार्य तो कहने की पड़े। जो चाहते हैं संसार से, किसी बच्चे से भी अगर हम चाहते हैं कि वो हमसे प्रेम करे, तो हम उसका आदर सम्मान से प्रेम से व्यवहार करेंगे। तो वैसे अन्य शब्द में कहा, हृदय नाम विशन को जपो, हाथे करो टबाई। कर्म के संबंध में गुरु जम्बेश्वर जी ने एक और बात कही कि सत्य आचरण और सत्संगति भी उतनी ही आवश्यक है। अगर इस समाज में रहते हुए हम अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं कर पाए या अच्छी संगति नहीं होगी, तो हमारी बुद्धि, हमारी मति भी विपरीत कर्म में आसक्त हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं, ओम उत्तम संग सुसंगु, उत्तम रंग सुरंगु, उत्तम ढंग सुढंग। गुरु महाराज कहते हैं, अगर हमारे हृदय में सच्चाई है तो परमात्मा के निकट पहुंचकर हम अपने कर्मों का हिसाब दे सकते हैं, क्योंकि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, परोपकार किया, जीवों पर दया की, हमेशा दूसरे की भलाई की, तो हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं। हम भगवान से सामना करते समय कभी नहीं डरेंगे कि हमने कुछ गलत किया। वो यहाँ तक कहते हैं गुरु महाराज कि यदि कोई निर्धन है तो उसे सताओ नहीं, उसके साथ भलाई करो, उसकी सहायता करो। वो कहते हैं, निर्धन जीव क्यों खंडू। इसी के आगे वो कहते हैं, हम हमेशा समाज में देखते हैं, हर व्यक्ति कहता है मैंने दान किया, मैंने वहां उस मंदिर में इतने रुपए चढ़ाए, मैं वहां गया था, मैंने दान किया। लेकिन दान का महत्व बताने के साथ साथ गुरु महाराज ने तैत्तिरीय उपनिषद में भी ये व्यवस्था मिलती है, वही बात कही। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया कि दान कैसे व्यक्ति को देना चाहिए। दान श्रद्धा के साथ देना चाहिए, अश्रद्धा के साथ नहीं देना चाहिए। उदारता, विनम्रता, भय और सहानुभूति से सुपात्र को दान देना चाहिए। यही गुरु महाराज ने कहा कि ओम कुपात्र को दान जू दियो, जाने रैन अंधेरी चोर जुलियो। वो कहते हैं गुरु महाराज कि कुपात्र मनुष्य को दान देना चोर के धन के समान माना है। वो कहते हैं, जिस चीज का हम दान कर रहे हैं उसे भी हमने न्याय द्वारा प्राप्त किया हो उस धन को, तभी हमारा दान महत्वपूर्ण है। और दान ऐसे व्यक्ति को दो जो उसका उपयोग करे। यदि कोई, हम श्राद्ध में श्राद्ध करते हैं पूर्वजों की तृप्ति के लिए, श्राद्ध में ब्राह्मण को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको पेट भरे हैं, घर भरे हैं, किसी के घर भोजन भेजो तो उसकी फ्रिज में भरा पड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति को खिलाने से क्या फायदा जो संभूखा ना हो। इसी के स्थान पर किसी पवित्र आत्मा वाले अच्छे किसी गरीब को, भूखे को भोजन कराएंगे तो शायद वो ज्यादा दुआएं हमें देगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को दिया दान जिसे आवश्यकता नहीं, सुपात्र नहीं है, उसका गलत प्रयोग करेगा। अभी हमने पैसे दिए, उसने दान लिया और अभी जाके वो शराब पीने लगे, तो वो कुपात्र है। ऐसे व्यक्ति को दान कभी नहीं देना चाहिए। इसकी अपेक्षा यदि किसी परिवार के, निर्धन परिवार की पुत्री का विवाह है, वहां अगर हम दान कर रहे हैं तो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य। किसी गरीब को, जाते को भोजन मांग रहा है, उसे भोजन खिला रहे हैं तो बहुत बड़ा दान। तो व्यक्ति ऐसा देखना चाहिए। इसी भाव को गुरु जी ने आगे भी समझाया। अब वो कहते हैं, जो पाखंड सन्यासी बन के, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सब लोग? हाँ जी मैडम, आ रही आवाज आ रही। अच्छा, इसी भाव को गुरु महाराज ने कहा है कि बाह्य आडंबर का स्थान स्थान पर शब्दों में विरोध है। वो कहते हैं, हमारे इन भोली भाली जनता को कुछ ऐसे पाखंडी सन्यासी बनकर आ जाते हैं कि ऊपर से तो कपड़े पहन लिए सन्यासियों वाले, उनकी आत्मा शुद्ध नहीं है, बाह्य आडंबर है, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता में फंसे लोगों को वो समझाते हैं कि धन मांगने के लिए तुम्हें बताने लगे कि तुम्हारा ये उपकार होगा, तुम इतना धन दो। तो हमें ये परखना है कि कौन व्यक्ति वाकई में गुरु कहलाने के योग्य है, उसके चरण स्पर्श करने चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए या नहीं। धर्म के नाम पर केवल फैले हुए आडंबर और लोक प्रदर्शन, इन सब से बचना चाहिए। उनका कहना है कि कान चिराना, कंथा पहनना, सिर पे जटा बढ़ाना, ये सब कार्य करने वाले योगी
योगी नहीं है, पाखंडी। तभी उन्होंने कहा है कि थे कान चिरावो चिरघट पहरो पाखंड पोहन कोई जटावधारो जीव सिंधारो ऐसा यहाँ पाखंड जोग ना। उसी के साथ गुरु महाराज कहते हैं ऐसा पाखंडी जिसके आंतरिक सूक्ष्म तत्व का कोई ज्ञान नहीं, सत्य को नहीं पहचानते या आंतरिक सत्य क्या है इसे भूल जाते हैं। परम सत्य है जीव का ब्रह्म के साथ तादाद में स्थापित। सांसारिक भोगों में लिप्त यदि कोई व्यक्ति है तो वो सन्यासी नहीं। यदि उसे अभी भी देखने में आ रहा है कि किस परिवार में किस तरह पुत्र है, पुत्रियां हैं, बहुएं हैं, उन पर उसकी दृष्टि जा रही है तो वो पाखंडी। हमें पहचानना होगा इस संसार में, इस संसार के आकर्षण को भूलकर इस माया के बंधन में ना पड़ के वास्तविक स्वरूप को हमें पहचानना। तभी गुरु महाराज कहते हैं ऐसा नहीं है कि लोग रूढ़िवादिता में फंसे हैं, जीवन भर सोचते हैं हमें तीर्थ करने हैं, तीर्थ में जाने की सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं। गुरु महाराज कहते हैं 68 तीर्थ हृदय भीतर बाहर लोका जा। अगर हम दिखाने के लिए तीर्थ जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि हमें तीर्थ जाना है, या हम बता रहे आज हम हरिद्वार गए, आज हम काशी गए, तो वो नहीं है। हृदय के भीतर तो किसी के लिए दया नहीं है, हृदय के भीतर परोपकार की भावना नहीं है। हमारा पड़ोसी दुखी है, पैसे पैसे के लिए तरस के वो भूखा है उसके घर में कोई, और हम कह रहे हैं हम तीर्थ कर रहे हैं, तो ऐसे तीर्थ बेकार है। वो कहते हैं 68 तीर्थ हृदय भीतर, हमारे हृदय में ही सारे तीर्थ हैं, बाहर दिखावे की आवश्यकता नहीं। इसी के साथ गुरु महाराज ने अपने शब्दों में केवल एक धर्म की बात नहीं की, उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम के समान सारे देश के, सारे संसार के सब धर्मों का संबंध। वो कहते हैं हिंदू हो धर्म को अपनाओ, चाहे मुस्लिम धर्म को, चाहे सिख धर्म को, सभी धर्मों में अच्छी बातें हैं। कोई धर्म हमें विपरीत मति नहीं देता, हर धर्म हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्य को करो। अब इसीलिए उन्होंने काजी को भी कहा है कि तू अपने धर्म को नहीं कर रहा तो काहे का काजी। अब वो कहते हैं ओम सुने काजी सुने मुल्ला सुने बकर कसाई दिल साबत हज काबो नैणे क्या उलबंग पुकारो भाई नाऊ बलद पियारो ताके गले करद क्यों सार। वो कहते हैं तू कैसा मुल्ला कैसा काजी जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर। धर्म में भी वो कहते हैं धर्म का आचरण करो, धर्म कोई बुरा नहीं है, सब अपने धर्म का को अपनाओ, अपने धर्म के अनुसार चलो। हर धर्म में नियम है, हर धर्म में अच्छी बातें हैं। इसी में वो भ्रमित दुनिया को कहते हैं कि भ्रम में मत पड़ो। आवागमन के चक्कर में पड़ के, जीवन मृत्यु के चक्कर में अगर हम फंसे हैं, क्योंकि मृत्यु लोक है, जन्म भी एक ही स्थान पर एक समय में कोई जन्म ले रहा है और उसी स्थान पर दूसरे के घर में मृत्यु हो रही है। ये तो भगवान ने ऐसा संसार रचा है कि जहां जन्म मृत्यु का चक्कर है। यदि हमें पता है कि हमने आज बैठे हैं, आज जन्म लिया, कल मृत्यु अवश्यंभावी है, तो हम ऐसे कार्य क्यों करें जो बुरे हों। हमें भी मर के जाना है। भगवान ने ऐसा मानव जीवन दिया है जो बहुत ही दुर्लभ है, इसमें अच्छे कर्मों को करें, अपने जीवन को सुधारें। वो कहते हैं मनुष्य रूप में ईश्वर को पहचान कर। वो कहते हैं जीवन गहिला बावरा दीवाना होकर अमृत आदि को तज देते हैं, हम विषपान करने में रहते हैं, विषय वासना में लिप्त हो जाते हैं। सारे संसार की वस्तुएं ईश्वर है। आज हम वैभव सुख साधन में लिप्त हैं, प्रतियोगिता में फंसे हैं, एक दूसरे से होड़ में फंसे हैं। लेकिन जीवन में जितने धन की आवश्यकता है, योग दर्शन में भी पतंजलि ने कहा है कि अपरिग्रह, उन्होंने यही कहा जरूरत से अधिक धन को मत संचित करो, क्योंकि वो तुम्हारी मति को फेरेगा, अच्छे कार्य की ओर तुम्हें नहीं बढ़ाएगा। इसलिए धन सबको चाहिए, आवश्यकता है तो आवश्यकता के अनुरूप धन प्राप्त करो, अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, सत्य आचरण करो। अगर कोई सत्य आचरण करते हुए अपनी जीविका कमा रहा है तो कभी वो भूखा नहीं मरेगा। उससे अधिक की आसक्ति, बहुत अधिक की आसक्ति, ये उसको संसार के फेर में डाल देती। तभी वो कहते हैं कि जीव गहिला जीव बावला जीव दीवाना होई दादू अमृत छाड़ करी विष पीवे सब कोई। वो संसार में कहते हैं कि भोग वासना में लिप्त इंसान भगवान को तो भूल रहा है, अच्छे कर्मों को भूल रहा है और संसार में
विश्व रूपी आसक्ति को धारण कर रहा है। अब वो यही कहते हैं भगवान कि मायावी जगत है, माता पिता भाई बहन हमारे संसार के रिश्ते हैं, माया मोह में बांधने वाले रिश्ते हैं। तभी वो कहते हैं ना, मेरे माई ना बापू, यही कह के बार बार कहा उन्होंने। माता पिता तो जीवन के साथ जुड़े हैं, लेकिन उनके कहने का अभिप्राय मात्र इतना है कि माता पिता इस जीवन में साथ हैं, परलोक में साथ नहीं जाएंगे, सब यहीं रह जाने हैं। इन सब में उतना ही प्रेम रखो, उतनी आसक्ति रखो जितनी इस संसार में रहते हुए आवश्यक है। इसी प्रसंग में गुरु महाराज कहते हैं कि ओम कवण ना हुआ कवण न होइसी, किण ना सहग दुख भारू, कवण न गैया कवण न जासी, कवण रहिया संसारो। कि कौन किसका है, कौन नहीं है, कौन संसार में रहने वाला है। जो चित होता सो चित नहीं, भल खोटा संसारू, किसकी माई किसका भाई, किसका पंख पखारू, भूली दुनिया मर मर जावे, ना चीनों करतारू। इस संसार में रहने के हमारे ये रिश्ते हैं। अगर कभी कभी हमने भी समाज में सुना कि ऐसा सुनने में आता है कि किसी के घर में बच्चा हुआ और उस बच्चे ने कहा कि मेरे पूर्व के ये माता पिता हैं, पिता बड़े अपने पुत्र के वियोग में हैं, शोक में हैं। अचानक उन्हें पता चलता है कि किसी घर में उत्पन्न हुआ पुत्र तुम्हारा ही है पूर्व जन्म का। लेकिन हम आसक्ति किससे करते हैं? हमें उतना प्यार नहीं होगा उससे, क्योंकि हम शरीर से प्यार करते हैं। आत्मा तो अजर अमर है, शरीर ही तो है जो माया मोह के बंधन में बांध रहा है। अगर हम सोचें कि उसमें हम अपने पुत्र को देखने की चेष्टा करें तो नहीं देख सकते, क्योंकि हम उसके शरीर से मोह करते हैं और शरीर नश्वर है। भौतिक धन संपत्ति के मद में जो लोग डूब जाते हैं, उन्हें समझाते हुए भी गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं कि ये शरीर रूपी पिंजरा बहुत पुराना पड़ गया। इस नाशवान शरीर को पाकर अभिमान नहीं करना चाहिए। अभी इस कार्यक्रम से पहले एक भजन बच्ची गा रही थी, उसमें वो बार बार यही वर्णन था कि गर्व मत करो इस संसार। हिरण्यकश्यप ने गर्व किया, रावण ने गर्व किया, कोई इस संसार में नहीं रह गया। तभी गुरु महाराज कहते हैं, काचे पिंड किसी बड़ाई, भोले भूल अयाणो। इस संशय भ्रम में पड़े लोगों को चेताते हैं भगवान गुरु महाराज। वो कहते हैं, भरमी भूला वाद विवाद, आचार विचार न जानत स्वाद। दिग्भ्रांत हो गया है मनुष्य, वास्तविकताओं से जीवन की अनभिज्ञ रह जाता है। और जब मृत्यु का समय नजदीक आता है तो उसे अपने अच्छे और बुरे कर्म सब याद आने लगते हैं। वास्तविक ज्ञान से वो अपरिचित है, तभी पतन की ओर अग्रसर है। पतनशील मनुष्य संसार सागर में बहुत कष्ट भोगता है। भ्रम में पड़े ऐसे व्यक्तियों को एक चित्त होकर गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं, भगवान में ध्यान लगाओ। वो कहते हैं, विष्णु भगवान को जपो। अनेक स्थानों पर जम्बवाणी में अनेक शब्दों में हमें बार बार कथन हुआ है, विष्णु विष्णु तू भरणे प्राणी। वो बार बार कहते हैं। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि करने तो हम भगवान का नाम बैठे, लेकिन हमारे मन कहीं और भ्रम में डूब रहे हैं। दिशाओं दिशाओं में मन तो भ्रमण कर सकता है एक स्थान पर बैठकर, तो हमने भगवान में तो भक्ति लगाई नहीं। तो वो इसी बात के लिए कहते हैं कि ओम दोय मन दोय दिल सीनी ना कंथा, दोय मन दोय दिल सुनी न कथा, दोय मन दोय दिल पंथ कुहेला, दोय मन दोय दिल गुरु न चे। वो कहते हैं, द्विधा की स्थिति में मत बैठो। चाहे कोई तुम्हारा कर्म है या सिद्धांत है, आदर्श व्यवहार है या चिंतन है, इन सब का आपस में तारतम्य और सामंजस्य होना चाहिए। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो। एक स्थान पर बैठ के अगर भगवान की भक्ति में ही लीन हो तो भक्ति में ही रहो। उस समय भगवान का ही ध्यान करो, ना तो परिवार के आवागमन में पड़ो, परिवार के चक्कर में पड़ो। भगवान में अगर भक्ति है, शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो पढ़ने में ही आसक्ति लगाओ, उसी कर्तव्य को पूर्ण करो। भगवान अहंकार के विषय में बहुत ऊंचा ऊंचा उन्होंने बताया। गुरु महाराज ने शब्दों के माध्यम से, ऐतिहासिक चरित्रों के माध्यम से हमें बार बार समझाया। वो कहते हैं, अहंकारी रावण, ये संसार नश्वर है, वो भी नहीं रहा। चाहे कितना कोई शक्तिशाली है, ऐश्वर्यशाली है, लेकिन अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार किस बात का? इस संसार में जब हमें पता है कुछ भी रहने वाला नहीं, हम अकेले आए अकेले जाना है, तो अहंकार किस बात का? हमेशा
किसी के पास कुछ कम है तो उसे देने का प्रयास करो, ना कि अपने आप वो कहते हैं एक दिन माया जम घृणा हो कुंभकर्ण में रावण होता। अब वो कहते हैं चाहे कुंभकर्ण हुआ रावण हुआ सभी गए, चाहे कितने विद्वान थे ऐश्वर्यशाली थे, सभी को एक दिन जाना पड़ा। तभी भगवान में भक्ति के लिए कहते हैं गुरु महाराज कि ईश्वर एकमात्र सत्य है। सांसारिक भोगों में लिप्त ना होकर अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने परिवार का पालन करो, पिता के प्रति कर्तव्य, माता के प्रति कर्तव्य, गुरु के प्रति कर्तव्य, पुत्र पुत्री के प्रति कर्तव्य, अपने सारे कर्तव्य को जो इंसान कर रहा है समझो सबसे बड़ी पूजा कर रहा है। चारों आश्रम, 4 आश्रम बताए गए जीवन के, हर आश्रम के कर्म निर्धारित कर दिए गए कि 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करो, अपने को उच्च बनाओ। गृहस्थ आश्रम में रहो तो समस्त आश्रमों का पालन करो, क्योंकि गृहस्थ का आश्रम सबसे श्रेष्ठ होता है। वहां आकर वो संसार में जीता है, समाज में रहता है, अपने सारे कर्तव्यों पर निर्वाह करता है। और यहाँ तक कि अन्य 3 आश्रम भी गृहस्थ पर आश्रित है, वो उसी के यहाँ से भिक्षा मांगेंगे, वही उनका पालन पोषण करेगा। अपने लगे तो पुत्र पर सारा घर का भार डालकर वानप्रस्थी होता। फिर तुम भगवान की तरफ भक्ति करो, तपस्या करो, अपने आप की अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो और फिर सन्यासी बनो। अगर कोई सीधे कहता है मैं बाल रूप से सन्यास में आ गया, तो बहुत कम अवस्थाएं हैं। जब तक सारे आश्रमों को भोगते हुए सन्यास में नहीं आता मनुष्य, तो पूरी तरह अनासक्त संसार से नहीं होता। ऐसे बहुत से उदाहरण समाज में देखने में आते। बड़े बड़े आश्रमों के गुरु महाराज जो बने हैं, जो ढोंगी हैं, उनके कितने चरित्र हमारे सामने आ गए कि वो क्यों बन जाते हैं, क्यों भोग में लिप्त हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा ये भी मैं कारण मानती हूँ, क्योंकि एक व्यवस्था है वेदों में कि चारों आश्रमों को क्रम से पार करो। तो जब गृहस्थ में रहते सांसारिक भोगों में पड़ के इंसान तृप्त हो गया, फिर वो सन्यासी बनेगा तो उसे कोई भोग लिप्सा नहीं रहेगी। इसीलिए भगवान का स्मरण ही उन्होंने एकमात्र रास्ता बताया। इसलिए कहते हैं गुरु महाराज की संसार सागर से अगर पार उतार सकता है, जिसका नाम लेकर प्रहलाद हरिश्चंद्र सब पार उतर गए, तो कौन है? ओम विष्णु विष्णु तू भरणे प्राणी, दिन का भूला रात न चेता, काए पड़ा सूत आस किसी मन थाई, हृदय नाम विष्णु को जमको हाथे करो टवाई, हरि पर हर की आण न मानी, भूला भूल जपी, कोट लंका गढ़ विस्मा होता, कायदा बस गया रावण राणो, 9 ग्रह रावण पाए बंध्या, तिस भी सुर नर शंकर भयाणो, तेजम काले अति बुद्धवंतो, सीता काज लुभाणो, भरमी वादी अति अहंकारी, करता करब गुमान। वो कहते हैं लंकापति रावण अद्वितीय बलवान था, अनेक विद्याओं में पारंगत योद्धा था, लेकिन काल के आगे उसका भी बस नहीं चला, क्योंकि वो मानवीय मूल्यों को भूला, क्योंकि उसने पराई स्त्री पर आसक्ति रखी, अपनी शक्ति का अहंकार किया। रावण वाद विवादी था, बहुत अहंकारी और लोभी व्यक्ति था, इसलिए मृत्यु रूपी काल ने उसको विनष्ट कर दिया। गुरु महाराज इन ऐतिहासिक चरित्रों के द्वारा यही सिद्ध करना चाहते हैं कि संसार नाशवान है, क्षणभंगुर है, उसमें किसी का भी व्यक्तित्व अखंड नहीं रहेगा। इसलिए अपनी लिप्त ना हो संसार में, विषय भोगों से तृप्त हो। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं प्रातः काल संध्या हवन करना अनिवार्य बताया। वो कहते हैं हवन से पर्यावरण तो स्वच्छ होता ही है, साथ ही साथ इतनी बड़ी बात गुरु महाराज ने कही कि जिसके घर में नेत्रपति हवन होता है, हवन की ज्योत में मैं सुन रहता हूं। तो कितनी बढ़िया बात है कि हम हवन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, गुरु महाराज के दर्शन साक्षात हो रहे हैं, और यज्ञ के द्वारा इतनी बड़ी बड़ी महामारियों को हम भगा सकते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा विषय है।
अन्य कभी समय होगा तो जरूर मैं इस पे भी गहन चर्चा करूंगी कि यज्ञ से हमें कितने पर्यावरण को प्रदूषित करने बचाने के साथ साथ जीवन को संतुलित करने के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में स्वास्थ्य संरक्षण के लिए कितने लाभ है। और इस प्रजा में जो अन्न है जिससे हमारा जीवन चलता है वो यज्ञ के द्वारा। अब कुछ लोगों की ऐसी भ्रम है, वो लोग कहते हैं अरे क्या है, अग्नि को प्रज्वलित कर लेते हो, उसमें तुम घी डालते हो, वस्तुएं डालते हो, क्या होता है हवन से। वो ये भूल जाते हैं कि अग्नि में डाली गई ये आहुतियां सूक्ष्म रूप में, वस्तुओं के द्वारा जो सूक्ष्म रूप में वायुमंडल में जाती हैं, सूर्य के पास जाती हैं, सूर्य से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है जिससे प्रजा की रक्षा होती है। मनुस्मृति में सीधे सीधे कहा है अग्नौ प्रास्ता होती सम्यगादित्यम उपतिष्ठते आदित्याय जायते वृष्टि ही वृष्टि रेणम ततः प्रजा। प्रजा की रक्षा होती है, कल्याण होता है। हमने देखा प्राचीन काल में भी जब सूखा पड़ जाता था तो राजा महाराजा बड़े बड़े यज्ञ कराया करते थे, बड़ी बड़ी महामारियां होती थी तो भेषज यज्ञ होते थे। अब इस कोरोना के काल में जिन लोगों ने यज्ञ किए उनके बहुत परिवार, जहां प्रातःकालीन यज्ञ होता है वहां कोरोना जैसी बीमारियों ने ग्रसित नहीं किया, दूर रहे। आप सभी को परिचय है, हम सभी जानते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी से कितना भीषण नरसंहार और नुकसान हुआ था। आज भी वहां बच्चे जो जन्म ले रहे हैं अपंग हो रहे हैं। तो उस समय देखिए यज्ञ का कितना बड़ा हमने लाभ देखा कि एक ऐसा परिवार था जहां प्रातःकाल यज्ञ होता था, उनके पूरे परिवार को उस मीथेन गैस ने जरा भी प्रभावित नहीं किया। तो यज्ञ का इससे बड़ा प्रैक्टिकली व्यवहारिक अनुभव हम और क्या कर सकते हैं। बड़ी बड़ी मधुमेह जैसी बीमारियों को दूर करता है। यज्ञ में डाली गई जो दाख और छुआरे होते हैं या हम चीनी डालते हैं, उस मीठे से, मिश्री से चेचक और दमे जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती। तो यज्ञ हवन करने की बात तभी कही है गुरु महाराज। और गुरु महाराज ने तो सामान्य मनुष्यों के लिए, हर मनुष्य के लिए जो पढ़ा लिखा है या नहीं भी है उसके लिए 29 नियमों की एक ऐसी कार्य प्रणाली हमारे सामने रख दी जो पूर्ण तरह वैज्ञानिक है, जिसमें नारियों को भी विज्ञान की दृष्टि से सुरक्षा दी गई, पुरुषों को भी दी गई, बच्चों को भी दी गई, हर व्यक्ति को जीवों पर दया करना सिखाया गया। वो कहते हैं ईंधन को भी झाड़ कर इस्तेमाल करो, उसमें भी कहीं कीटाणु ना हो जो अग्नि में जल जाए, छोटे जीव ना मर जाए, पानी को छान कर पियो। ये सब बातें आज हम फिल्टर वाली प्रणाली, आज घर घर में फिल्टर लगाते हैं क्योंकि पानी अशुद्ध है। और गुरु महाराज ने शुरू में ही कहा कि पानी को छान कर पियो। वो उस समय से हमें ज्ञान विज्ञान सिखा रहे हैं। हमारे विष्णुई धर्म के नियमों का जिसने पालन कर लिया वो केवल विष्णुई के लिए नहीं, वो एक धर्म या जाति के लिए नहीं, समस्त मानव मात्र के लिए है। जिसने उस धर्मों का पालन किया वो समझो बहुत बड़ा श्रेष्ठ मनुष्य बन गया। कितने लोग मेरे संपर्क में आते हैं और जब वो विष्णुई धर्म के हमारे नियमों को जानते हैं तो उन्हें अपनाते हैं। वो कहते हैं ये केवल आपके नियम नहीं, ये मानव के नियम है। इसी के साथ हम देखते हैं कि किसी का व्यक्तित्व का आधार उसका कृतित्व और उसका संपूर्ण जीवन व्रत है। गुरु जाम्बोज जी के ज्ञानोपदेश 120 शब्दों की ऐसी परम अलौकिक सूक्ष्म झिल्ली वाणी है जिसमें स्थान स्थान पर उनकी अलौकिकता के दर्शन होते हैं। हम मानते हैं कि गुरु जम्बेश्वर एक अवतार थे, एक भगवान थे। उन्होंने अपने शब्दों में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का सुंदर समन्वय किया है। उनकी वाणी में स्थान स्थान पर विष्णु भक्ति का उपदेश दिया है। उसके बिना जीवन को व्यर्थ माना। वो कहते हैं विष्णु अजंप्या जन्म अखारत, विष्णु विष्णु भणत अजर जरी जो यह जीवन का मूल। इसके साथ ही उन्होंने ज्ञान को महत्व दिया है क्योंकि वो कहते हैं ज्ञान से ही मोह को नष्ट किया जा सकता है। तभी शिक्षा को भी महत्व दिया जाता है क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अच्छे बुरे की पहचान करने में समर्थ होता है। वो कहते हैं ज्ञानी के हृदय प्रमोद आवत, अज्ञानी के लागत टासु। क्योंकि अज्ञानी को, अशिक्षित को ये पाखंडी अपने अंधविश्वास से फंसा सकते हैं।
भक्ति और ज्ञान की भांति गुरु जम्बोजी ने कर्म को भी, वो कहते हैं नाम तो भगवान का लो, लेकिन ऐसा नहीं है सारे काम छोड़ दो, बस विष्णु विष्णु जपते रहो। इसीलिए उन्होंने चेताया है हमें। वो कहते हैं विष्णु का हृदय में तो नाम रखो, लेकिन हाथों करो टवाई, हाथ से कर्म भी करो, बिना कर्म के कोई कार्य संभव। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी कर्म करता हूं, तुम भी कर्म करो, कर्म अनिवार्य बताए। गुरु जम्बोजी ने बिश्नोई पंथ में सभी धर्मों और जातियों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के सम्मिलित करके हमें एक व्यवहारिक उदाहरण दिया। हम भी जात पात से ऊपर उठे। हमारा बिश्नोई धर्म अपने आप में कोई जाति नहीं, ये एक संप्रदाय है जिसमें सारी जातियों का समावेश है। तो कितना सुंदर उदाहरण है इस संसार के सामने, जहां आज जाति पाति को लेकर राजनीतिक पार्टियां बन रही हैं, लोगों में भेदभाव है, लोग एक दूसरे से बैर करने लगे हैं, वो मानवता को भूल गए। किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर अच्छे कर्म कर रहा है तो उसको अच्छा ही मानना चाहिए, केवल उसकी जाति के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए। अब वो कहते हैं कि ये जो मेरे शब्दों की माला है, जंभवाणी है, ये सारे शास्त्रों का सार है और समस्त जन जन तक पहुंचना चाहिए। पूरी पूरी तरह उनकी वाणी शास्त्र सम्मत है। मेरे अमर ज्योति में मैं कितने ही अपने पत्र प्रकाशित कराती हूँ, जिनमें मैं वेदों से, गीता से समन्वय करके बताती हूँ कि जंभवाणी में कहाँ कहाँ निरंतर छपते रहते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब कुछ मेरे भाई मुझे फोन करके बताते हैं कि आपने लिखा और हमें अच्छा लगा। मुझे बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सार्थक होता है। उन्होंने अनेक स्थानों पर, गुरु जम्बोजी ने वेद पुराण और षड दर्शनों की चर्चा भी की है अपनी वाणी में, और कहा भी है, खुद कहा है कि मोरा उपाख्यान वेदू, कि वेद ही मेरे उपाख्यान है। शास्त्र के साथ साथ लोक को भी उन्होंने बहुत महत्व दिया है। इसलिए उन्होंने संपूर्ण वाणी उनकी लोक भाषा, वो जानते थे शास्त्र सम्मत भाषा हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, जन जन तक उनकी भाषा पहुंचे, हर व्यक्ति पढ़े और समझे। इसीलिए उन्होंने लोक भाषा में ही अपनी कथन शैली को अपनाया। इतना ही नहीं, उनकी वाणी में सभी प्रतीक भी लोक जीवन से ही लिए गए, क्योंकि उनकी कथनी और करनी एक थी। जिस बात का वे उपदेश करते थे उसे स्वयं भी अपनाते थे। इसलिए उन्होंने कहा है कि पहले क्रिया आप कमाइए तो औरों न फरमाइए। इसलिए मानव जीवन के लिए ज्ञान का अमूल स्रोत, जो मानवीय मूल्यों का प्रेरक हम वेद मानते हैं, जो साक्षात ब्रह्मा की वाणी है, उसी को सार्थक किया है उन्होंने अपनी शब्दों। वैदिक उदात्त भावनाएं, आचरण संबंधी नियम, जीवों पर दया, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, विश्व शांति, मानवीय कल्याण की भावनाएं, रित और सत्य, आशावाद, अनेक परिकल्पनाएं जो वेदों में है, जो मानव के एक उच्च जीवन जीने में प्रेरित करती हैं, वे सब हमें गुरु जम्बेश्वर की वाणी में मिलती है। छोटे छोटे जीवों पर अच्छी बनने की बात कही, विश्व कल्याणकारी भावनाओं और पर्यावरण विषयक विचारों का वर्णन, चिपको आंदोलन और मैं क्षमा चाहूंगी व्यवधान के लिए। हमारा विष्णु धर्म, हमारे गुरु जम्बेश्वर की वाणी अपने आप में पर्यावरण का एक अनूठा उदाहरण, खेजड़ी वृक्षों को बचाने में, हिरणों के शिकार को बचाने में, जीवों पर, पर्यावरण पर हमेशा से हमारे विष्णुई समाज के लोगों ने अपने बलिदान दिए। तो हमारा विष्णुई समाज तो इस पूरे संसार के लिए एक उदाहरण है, और हम लोग अपने नियमों का यदि पालन करते रहें तो शायद इस मानव समाज के लिए एक उदाहरण है।
शब्दवाणी जम्भोजी के विचारों का एक प्रामाणिक आधार है, जिनमें केवल विचार ही नहीं, किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष के लिए विचार न होकर मानव मात्र के लिए शब्दवाणी में जो उपदेश हमें प्राप्त होते हैं वो केवल जम्भोजी के समय में उपयोगी नहीं थे या महत्वपूर्ण नहीं थे, वो उतने ही आज भी और आगे भी रहेंगे। इसलिए शब्दवाणी जम्भोजी की कालजयी वाणी है। जम्भवाणी अपने आप में एक ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है जो सदियों सदियों तक मानव को प्रेरणा देता रहेगा। सारे विश्व में से ले जाने की आवश्यकता है। आज के इस वैश्वीकरण और भौतिकतावाद के दौर में आज महत्व है तो जम्भोजी के सिद्धांतों का महत्व और भी बढ़ गया। यही मानव जाति को जीवन का सच्चा रास्ता दिखाती रहेगी। आवश्यकता इस बात की है कि हम जम्भोजी के सिद्धांतों का आज से और भी अधिक प्रचार प्रसार करें, तभी मानव जाति का हित होगा। 21वीं सदी की मानव जाति जो आज नैतिकता, प्रेम, भाईचारा, त्याग, सेवा भावना, परोपकार, दान आदि प्रवृत्तियों को त्याग रही है और स्वार्थ, विलासिता, अहम, अविवेकहीनता के रास्ते पर बढ़ रही है, ऐसे विकट समय में जम्भोजी की शब्दवाणी ही केवल मार्गदर्शन मनुष्य का कर सकती है। इसीलिए गुरु जम्बेश्वर ने कहा है कि मेरे शब्द ही वेदों का व्याख्यान है, जिनसे ज्ञान प्राप्त। वेद हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो संस्कृत में, हर व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ सकता, लेकिन अगर हमने शब्दवाणी पढ़ी तो हमने वेद भी पढ़ लिए, उपनिषद भी पढ़ लिए, समस्त शास्त्र पढ़ लिए, क्योंकि उनका हर सूक्ष्म तत्व का अन्वेषण करके उन्होंने शब्दों को पिरोया है। इसलिए हमारे जम्भवाणी में युग दृष्टा जम्भोजी के वचनों के अमृत की एक संहिता है जो कर्मशीलता, आत्मज्ञान और नैतिकता और मानवता का मूल है। अंत में मैं सब इस आयोजकों को जिन्होंने मुझे अपना बात कहने का अवसर प्रदान किया उनका धन्यवाद करते हुए और सभी से ये विनम्र प्रार्थना करते हुए यदि मेरी किसी बात से कोई सहमत नहीं है तो मैं क्षमा चाहूंगी और अपने आप विचार मुझसे पूछ भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। मैं आपकी छोटी बहन हूँ। और अंत में अपने महिला समाज को मैं जरूर कहना चाहूंगी, नारी समाज का विष्णु समाज में ये क्या हर समाज कहा गया वेदों में यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसका एक ही अभिप्राय है कि नारी अपने आप में इतनी सक्षम है, जननी है, इस संसार की सृष्टा है। भगवान ने सृष्टि रचना करते समय नारी को महत्व दिया क्योंकि वो जानते थे वो धैर्यवान है, त्यागवान है, हर कष्ट को सहन कर सकती है। और नारी, तभी नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि घुटनों के बल बच्चों को सरकते घर में बच्चों को संस्कार देने वाली माँ एक अच्छी कर्णधार बन सकती है। तभी उन्होंने कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने कि तुम मुझे 100 उत्तम माताएं दो, मैं तुम्हें एक उत्तम राष्ट्र दूंगा। वो 100 उत्तम माताओं से एक राष्ट्र निर्माण की कल्पना करता है, तो हमारे भारतवासी कैसे नहीं मानेंगे। हमें अपनी बच्चियों को शिक्षित करना होगा। हमारे पुरुष बंधुओं को आगे आकर उतना ही गर्व अपनी बच्चियों के आगे बढ़ने पर करना होगा जितना पुत्रों के लिए करते। अगर महिला शिक्षित है तो एक घर को नहीं, वो दो घरों को, 2 खानदान को शिक्षित कर रही है, संस्कार दे रही है, 2 का उद्धार कर रही है। कल के भावी कर्णधार, कल के नागरिक हमें बनाने हैं, उनको संस्कार की शिक्षा देनी है, उन्हें जीवन की शैली सिखानी है, उन्हें सच्चे मानव बनाना है। तो मैं सभी महिला समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, अपने सभी बंधुओं का धन्यवाद करती हूँ और सभी को नमस्कार करके गुरु महाराज के चरणों में पुनः नमन प्रेषित। धन्यवाद। बाबूलाल जी आपका माइक ऑन है। बाबूलाल जी देतरवाल सर आपका माइक ऑन है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, वीडियो तो आपका ऑन नहीं है। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, आवाज आ रही है सर, आप कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ, आज की इस संवाद श्रृंखला की मुख्य वक्ता थी आदरणीय
वीना विश्नोई जी, टेक्निकल प्रॉब्लम से आपका पूरा परिचय उस समय नहीं दे पाया था मैं। आप ऐतिहासिक और गौरवशाली पृष्ठभूमि वाले गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में प्रोफेसर हैं। ये विश्नोई समाज और विशेषकर महिलाओं के लिए गौरव करने योग्य बात है और प्रेरणादायी भी है। आपने अपने श्रीमुख से जामवाणी ज्ञान गंगा को इस मंच के माध्यम से हम सबको कृतार्थ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब मैं आगे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय रेणु बिश्नोई जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आप इस आभासी मंच पर पधारें और हमें उपकृत करें। आदरणीय रेणु बिश्नोई जी। मैडम माइक ऑन कीजिए प्लीज। हाँ हो गया, ऑन हो गया। नमस्कार। ने जमवाणी सागर मोती चुन चुन कर हमें माला पहना, सभी विषयों पर इतना सूक्ष्म दृष्टि से प्रकाश डाला है कि हम जमवाणी के और उनके कायल हो गए। मानव मूल्यों की उपदेशिका जमवाणी हम सभी के लिए आदरणीय है, पूजनीय है। हम सब लोग उसी का भक्ति और पूजन भी करते हैं। जाम्बो जी ने हम लोगों को जीवन में एक ऐसा साहित्य दे दिया जिससे हम अपना जीवन और अपना देश, अपना राष्ट्र, अपना समाज, अपना परिवार सुखी और संपन्न बना सकते हैं। मनुष्य के समक्ष कुछ वस्तुएं या कार्य उसकी जरूरतें होती हैं जो उनको मनुष्य विभिन्न साधनों द्वारा पूरा करता है। ये साधन ही अपनी गुणवत्ता के द्वारा मूल्य का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें मानवीय मूल्यों की संज्ञा दी जाती है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भावनाओं, विचारों को हम जीवन मूल्यों के रूप में पाते हैं, जिन्हें हम सुविधा अनुसार कई प्रकार में बांट सकते हैं, जैसे नैतिक मूल्य, न्याय, ईमानदारी आदि। आध्यात्मिक मूल्य, शांति, प्रेम, अहिंसा, ये शाश्वत मूल्य हैं। सभी धर्मों में, सभी स्थानों में, काल में अपने पूर्ण प्रभुत्व के साथ स्थापित हैं। जिन साधनों से हम जीवन यापन करते हैं, जिन पर हमारा सामाजिक ढांचा खड़ा होता है, वही हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं। जमवाणी में जाम्बो जी ने नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक मूल्यों की संकल्पना को साकार आधार दिया है। जाम्बो जी जिस कालखंड में अवतरित हुए वह राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक अराजकता का समय था। समाज दो भागों में बटा हुआ था। नवाब, राजा, मनसबदार, तालुकेदार जनता का दोहन कर रहे थे और उनकी विलासिता चरम पर पहुंची हुई थी, और दाने दाने को तरसती जनता त्राही त्राही कर रही थी। बादशाहों के हरमों में स्त्रियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और सामान्य स्त्रियां घरों में कैद होकर अपनी मान प्रतिष्ठा को कर सिर्फ दासी बन गई। हिंदू मुसलमानों का टकराव था। हिंदू में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि वर्गों में बंटकर आपसी भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास में स्वयं अधोपतन के गर्त में गिरते जा रहे थे। अपने धर्म को बचाने के मोह में नियमों को और कड़ा कर रहे थे, जिसके कारण छूताछूत की जब भावना इतनी तीव्र होकर उभरी कि मानवीय संवेदनाएं, दया, प्रेम, धर्म का मर्म सब तिरोहित हो गए। आदमी कठोर हो गया और समाज बिगड़। ऐसे में जाम्बो जी ने समाज को एक नया स्वरूप देने के लिए अपने शब्दों के द्वारा समाज में नई चेतना का संचार कर एक सुंदर स्वच्छ समाज का नव निर्माण किया। जमवाणी के हर शब्द की प्रत्येक पंक्ति मनुष्य के लिए बहुत ही कल्याणकारी संदेश है। गुरु जी ने कहा, सदगुरु मिलियो, सत्य पंथ बतायो, भ्रांत चुकाई। सदगुरु ही सत्य मार्ग पर ले जाता है और मन की भ्रांतियों और दुविधाओं को दूर करते हैं। तब मानव ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, हिंसा को छोड़कर निर्मल मार्ग को अपनाते हैं। गुरु की कृपा से मनुष्य धर्म, आचार, व्यवहार, शील, संयम आदि गुणों की संपत्ति अर्जित करता है। गुरु प्रसादे केवल ज्ञाने, धर्म आचार्य शीले जम्मे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही समाज में शांति प्रदान कर सकता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जाम्बो जी ने छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया। जैसे स्नान को उन्होंने बहुत ही महत्व दिया। कंचन दानो कुछ ना मानो, कपड़ा जानो कुछ ना मानो, मानो एक सूची स्नान। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करो, जल छान कर पियो, सादा भोजन करो। ये स्वस्थ रहने के साधारण नियम है।
सहज का सोमण पोह का जागरण जे मन रहिया तुझ। सहज भाव से सोना और सूर्योदय से पहले उठना से शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते हैं। उस समय वातावरण शांत होता है और वायु शुद्ध, जिससे शरीर में प्राणवायु का संचार होता है। तन स्वस्थ होता है, मन स्थिर होता है और स्थिर मन ही उचित अनुचित को समझकर सही निर्णय ले सकता है, क्योंकि दुविधा में तो सुई में धागा भी नहीं डाला जाता। एक बात और, स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु, शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं, वृक्षों की बहुतायत से ही भरपूर वर्षा होती है, पृथ्वी जल से पूर्ण होती है, नदियां शुद्ध जलवाहिनी बन जाती हैं, खेती उत्तम होती है, धरती धन धान्य से पूर्ण होती है, हरियाली पशु पक्षियों के को जीवन दान देती है, मनुष्य का जीवन खुशहाल होता है। जाम्बो जी का मंत्र, भूख लीलियो नहीं धाव। न चंद्रमा के समय, न सूर्य के समय, न अमावस्या को वृक्ष नहीं काटना चाहिए। दिन में सूर्य, रात में चंद्रमा, हर समय कोई ना कोई तो रहता ही है। जब चंद्रमा नहीं होता तो अमावस्या होती है, अर्थात वृक्ष को कभी भी नहीं काटना चाहिए। मानो यदि जाम्बो जी के बताए मार्ग पर चलता तो प्रदूषण की जो समस्या सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है, वह उत्पन्न ही नहीं होती, जिससे दूर करने के लिए आज हजारों करोड़ों रुपए सेमिनारों, विज्ञापनों पर खर्च किए जा रहे हैं। फिर भी ऐसी आशंकाएं मन को मथ रही हैं कि आने वाले समय में पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। धरती का जल स्तर इतना नीचे चला जाएगा, ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे, नदियां जल विहीन हो जाएंगी। विकास के नाम पर वृक्ष कटान जिस तरह हो रहा है, वर्षा का अभाव होगा ही। तब अनाज, फल, सब्जी, दूध कहाँ से आएगा? पशु पक्षी, जीव, मनुष्य, सबका जीवन दूभर हो जाएगा। मानव फिर यदि आदि मानव की वाली अवस्था में पहुंच जाएगा, तब ये सारा विकास, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, बड़े बड़े कारखाने, शानदार शहर सब व्यर्थ हो जाएंगे। जाम्बो जी बड़े दूरदृष्टा है। सदियों पहले उन्होंने इस आने वाली भयावह स्थिति को जान लिया था, तभी विष्णुई समाज का जीवन मूल्य है, शीश कटावे रूख बचे तो भी स्वस्थ हो जाए। संसार के लिए ये एक बड़ा संदेश है। यज्ञ वातावरण शुद्धि का सरल और वृहद उपाय है, जो स्वास्थ्य लाभ का मूल मंत्र है। गुरुजी ने जंबवाणी में मनुष्य के आचार, विचार, कर्म पर ही बल दिया है। ऊंचे कुल में उत्पन्न होकर कोई बड़ा नहीं हो जाता, उसके अच्छे कार्य करने पड़ते हैं। उत्तम कुली का उत्तम न होएवा, कारण क्रिया साथ। आज भौतिकता अपने चरम पर है, बाजारवाद मनुष्य पर हावी हो रहा है, सब जानते हैं, समझते भी हैं, फिर भी इसको चक्कर में फंसते जा रहे हैं। सब रिश्ते, भावनाएं, अपनापन, मान सम्मान सब भौतिकता के भेंट चढ़ता जा रहा है और मनुष्य मानव मूल्य बिसरते जा रहे हैं। यदि जमवाणी का पठन पाठन श्रवण करें तो हम पाएंगे कि हम अपने जीवन मूल्यों को फिर से समाज में स्थापित कर सकते हैं। आज के समाचार नशा और नशेड़ियों के किस्सों से भरे पड़े हैं। जाम्बो जी ने सभी प्रकार के नशे को वर्जित माना। 29 नियमों में से 5 नियम नशा वर्जना के आधार पर ही हैं। अफीम, भांग, गांजा, तंबाकू, शराब सभी का निषेध किया, क्योंकि ये सभी मनुष्य के स्नायु तंत्र को विकृत करते हैं, मन मस्तिष्क को बिगाड़ देते हैं, मनुष्य गलत व्यवहार करता है और मानवीय मूल्यों को भूल जाता है। वो मानवीय मूल्य जो हमें, हमारे समाज को एक स्वस्थ और हमें सुंदर नागरिक बनाते हैं, उन सारे मूल्यों को छोड़कर हम सिर्फ भौतिकता के पीछे दौड़ रहे हैं। जाम्बो जी ने जीवन यापन के लिए खेती को सर्वश्रेष्ठ माना है। सरल सादा जीवन ही श्रेष्ठ है। गुरुजी ने मारवाड़ जैसे सूखे इलाके में जन्म लेने का कारण ही यह बताया है कि यहाँ का जो जीवन है वो सरलता से है। खरड़ ओड़ीजे दुम्बा जमीजो सूर्य दिहिजो कृत खेत सीव मलीजे पींजे अंडा नीरू। जीवन में समरसता लाने के लिए जाम्बो जी ने समन्वय के मार्ग को अपनाया। उन्होंने निर्गुण और सगुण में समन्वय, वो ईश्वर को निर्गुण मानते हैं और वे समन्वय की भावना द्वारा समाज को संतुलित एवं स्वस्थ समाज की संरचना करना चाहते हैं। उन्होंने ज्ञान भक्ति कर्म का समन्वय किया। हृदय नाम विष्णु का जपियो हाथा करो टबाई, यानी कि भगवान का नाम आप लेते रहें, भगवान को पूजते रहें, ईश्वर का जप करते रहें, लेकिन कर्म से पीछे ना हटें। कर्म को करते रहना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।
उन्होंने निर्गुण और सगुण का भी समन्वय किया। वे ईश्वर को घट घट व्याप्त मानते हैं। जब पवन न होता, पानी न होता, चंद न होता, सूरज न होता, गंगा धारु तद होता तब एक निरंजन शंभु के होता धंधुकारु। गुरु जी ने ईश्वर के साकार रूप में राम और कृष्ण को भी मान्यता दी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की या मूर्ति पूजा की अवहेलना की, उन्होंने राम को और कृष्ण को भी उतना ही माना। दशरथ सा कोई पिता न देखा, देवल से देसी माई, सीत सरीखी नारी न देखी, गर्भ न करियो भाई, हनुमान सा कोई पायक न देखियो, भीम सी सबलाई। कृष्ण चरित्र भागला होए बा चीरू, कृष्णी माया घन बरसंता, महे अग्नि तुम पहाड़ो। यानी कृष्ण के माया से ही यह धन बरसता है, और उनकी कृष्ण के और राम जो है वो भी भगवान के ही स्वरूप हैं। उनके द्वारा ही संसार को बनाया और मिटाया भी जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जमवाणी की विवेचना करने पर हम पाते हैं कि संपूर्ण जमवाणी मानव मूल्यों का उपदेश देती है। हम हमारे जीवन में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो सब हमें जम्बवाणी में मिलती हैं। कोई ऐसा जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसी घटना नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हम उसमें उसका समस्या का समाधान हम उसमें नहीं पाते। हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हमें जमवाणी में मिल जाता है। जमवाणी हमारे जीवन के लिए, मनुष्य मात्र के जीवन के लिए एक बड़ा संदेश है जो हम सबको एक अच्छे मार्ग पर ले जाने में सक्षम है। धन्यवाद। धन्यवाद रेणु जी। आपने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में जम्बवाणी को जीवन के समस्त क्षेत्र का के रूप में बताया, और जो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। गुरु महाराज ने एक अच्छा संदेश जो केवल विष्णुई समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए प्रेषित किया। इस प्रकार आपने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में हम सब के मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु रहा हूँ। आप हरदा मध्य प्रदेश से आते हैं। आप उत्कृष्ट समाज सेवी हैं, साहित्य प्रेमी हैं और अकादमी के संस्थापक सदस्य भी हैं, और सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा आप रुचि लेते हैं। आप एक अनूठी प्रतिभा है जिसकी समाज भूरी भूरी प्रशंसा करता है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप पधारें और हम सभी श्रोतागण और कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त जन का आप आभार व्यक्त करें। आदरणीय पूनमचंद जी। पूनमचंद जी आपको कोस्ट बना दिया, वीडियो और माइक ऑन कीजिए प्लीज। पूनमचंद जी आपको कोस्ट की परमिशन दी हुई है, वीडियो और माइक ऑन कीजिए। बाबूलाल जी ये जुड़ नहीं पा रहे, अपने अकादमी के और कोई सदस्यों को आप धन्यवाद के लिए बुला सकते हैं। मैं जब तक पूनमचंद जी पधारे 2 लाइनें अकादमी के बारे में निवेदन कर रहा हूँ कि अकादमी की जो स्थापना है वो 2012 को नई दिल्ली में हमारे आदरणीय संत परम पूज्य संत स्वामी कृष्णानंद जी के आशीर्वाद से और डॉक्टर सुरेंद्र जी वी साहू साहब, आर के जी, डॉक्टर कृष्णलाल जी जैसे वरिष्ठ जनों के सानिध्य में ये पंजीकृत हुई, और जिसका
मुख्यालय हमारे बीकानेर राजस्थान में रखा गया है, जो बहुत ही धार्मिक नगरी है। वहाँ से अकादमी समाज के लिए, संपूर्ण मानव समाज के लिए भिन्न भिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है, और विशेषतः गुरु महाराज ने जो उपदेश दिया उसका प्रचार प्रसार करना अकादमी का ध्येय है। उसके परिप्रेक्ष्य में अकादमी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां भी आयोजित की है। पिछले कुछ समय से कोरोना काल में प्रत्यक्ष आयोजन नहीं हो पाने के कारण अकादमी ने आभासी मंच जूम के माध्यम से ये संवाद श्रृंखला शुरू की, जो 45वीं कड़ी आज हमारे सामने चल रही है, जिसके धन्यवाद ज्ञापन हेतु पूनम जी कुमार आमंत्रित हैं। अगर वो नेटवर्क में आए हैं तो आपका स्वागत है, अन्यथा जंपदास जी धन्यवाद ज्ञापित करें। हमारे बीच में जामवाणी साहित्य अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष लो भैया डॉक्टर बनवारी लाल जी सौ 2 मिनट उपस्थित हैं। कहीं नहीं चलने दो। हेलो, हाँ जी, साहू साहब को कोस्ट बना दिया। साहू साहब वीडियो और माइक ऑन कीजिए प्लीज। सौ साहब से निवेदन है कि वो पूनम जी की उपस्थिति में आकर के कृपा सभी का आभार व्यक्त करें। पूनम जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति में कृपा आप ही आभार व्यक्त करें। डॉक्टर सौ साहब। हेलो, आवाज आ रही है कि लालचंद जी? आ रही है सर। नमस्कार सर। जामवाणी साहित्य अकादमी की ये 45वीं संवाद श्रृंखला के अंदर आज कांगड़ी विश्वविद्यालय से संस्कृत विभाग से जुड़ी हुई डॉक्टर श्रीमती बीना जी बिश्नोई ने हमारे सामने जमवाणी में मानव मूल्य विषय पर जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, वे आज के संदर्भ में पूरा समाज मानवीय मूल्यों से दूर हटता जा रहा है। ऐसे में जमवाणी में निहित जाम्बो जी महाराज द्वारा मानव मूल्यों पर जो विचार व्यक्त किए हैं, उसी संदर्भ में बीना जी ने जमवाणी के विशद अध्ययन के आधार पर मानव मूल्यों का जो चित्रण किया है, उसके लिए मैं जामवाणी साहित्य अकादमी और सभी श्रोताओं की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। उसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का भी मैं अकादमी की ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ ही आज के कार्यक्रम के संयोजक बाबूलाल जी, विनोद जी, जमदास जी और लालचंद जी और विनोद जी, जो इस संवाद श्रृंखला के धुरी हैं, बेरुदंड हैं, और उन्हीं के मेहनत और लगन से ये कार्यक्रम इस ऊंचाई तक पहुंच रहा है। मैं सभी आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले और अपने विचारों से समाज को लाभान्वित करने वाले सभी वक्ताओं का अकादमी की ओर से, श्रोताओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।
आदरणीय साहू साहब का बहुत बहुत आभार कि आपने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। अब मैं आगे मंच की व्यवस्था डॉक्टर लालचंद जी जो हमारे तकनीकी व्यवस्था संभाल रहे हैं, आप प्रोफेसर पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर में हैं, पदस्थापित हैं और समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आगे की व्यवस्था आप संभालें आदरणीय लालचंद जी। धन्यवाद बाबूलाल जी। आप सभी समय निकाल के जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अकादमी का हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम हर वक्त नए अच्छे विषय, समाज से जुड़े हुए विषय से लेके समाज के बारे में 1 घंटे का जो है व्याख्यान रखें। अगले 15 दिन बाद, क्योंकि लगभग अभी जो है हर 15 दिन बाद करते हैं, तो अगले 15 दिन बाद फिर हम नए विषय के साथ आपके सामने फिर आएंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि आप सभी अवश्य जुड़ेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।